अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, ठीक है, इंसान के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे माय डियर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम इस टॉपिक को अपने बुक की लेंस से समझेंगे, ठीक है, सॉरी, यानी इस पेज के ऊपर समझाऊंगा। फिर हम जाके अपनी बुक की एक एक लाइन्स को रीड करेंगे ताकि मैं बुक की एक एक लाइन्स आपको बेहतर समझा सकूं और यहाँ पे आपके लिए फिर समझने में आसानी हो। यानी किस तरह, यानी सबसे पहले मैंने जो पेज के ऊपर लिखा है उसको स्टडी करेंगे, फिर आके हम इस बुक की एक एक लाइन्स को रीड करेंगे यहाँ से माय डियर्स। ये फेडरल टेक्स्ट बुक है। फेडरल टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है रिस्पायरेशन, वहां से हम इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। ये आप एंटी टेस्ट के लिए भी इस टॉपिक को कर सकते हैं हमारे साथ। और अगर आप एफएससी का स्टूडेंट है, आपका एग्जाम होने वाला है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं या आप किसी और पर्पस के लिए इस टॉपिक को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो माय डियर्स, शुरू करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी वो सिस्टम जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड दो। इस सिस्टम को हम कहेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ये एक लॉन्ग ईयर पैसेजवे है। लॉन्ग, बड़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम से बड़ी नहीं है, ये बात याद रखना। बड़ी है पर डाइजेस्टिव सिस्टम से बड़ी नहीं है। ईयर पैसेजवे है, यानी जहां से ईयर की पैसेज है, पास आउट होती है, चलती है। वे मतलब एक रास्ता है जहां से ईयर जो है वो गुजरती है, जाती है, ठीक है। द बॉडी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। वो बॉडी के वो सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है कि उसने क्या करनी है, गैसेस की एक्सचेंज करनी है। यानी ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड दो। इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट में रिलीज करो। अगर दूसरे अल्फाज में आप इस तरह भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करो। ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है बॉडी का, दैट इज नोन एज रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। बिटवीन द बॉडी फ्लूइड एंड आउटर इन्वायरमेंट, यानी देखिए, बॉडी फ्लूइड से जो इन्वायरमेंट है वहां से तबादला होता है। यानी इन्वायरमेंट से आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाके वहां से आप वापस आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है इन्वायरमेंट के दरमियान और आपकी बॉडी फ्लूइड के दरमियान, बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड है, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। एक दफा फिर मैं माय डियर्स आपको समझाऊंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। माय डियर्स, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी वो सिस्टम बॉडी का जो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, लाइक आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, आपके खून के अंदर जाके, आपके लंग्स के अंदर जाके आप सेल्स तक पहुंचता है। उसी सेल से आपका खून जो है कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आप लंग्स के अंदर आता है, फिर लंग्स से आप बाहर इन्वायरमेंट में निकालते हैं। तो इस सिस्टम को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहेंगे, क्योंकि ये इंसानों के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। इस रिस्पायरेटरी सिस्टम का दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसे हम कहेंगे अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरा हिस्सा जिसे हम कहेंगे लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप में नोस्ट्रल्स, यानी आपकी जो नाक के सुराख, ये क्या है, ये अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। नेजल कैविटी, यानी आपके नाक के अंदर जो खाली जगह है, आपके नाक की जो सुराख है उसके अंदर जो खाली जगह है आपके नाक के अंदर, नोज के अंदर, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। फिर नाक के अंदर
और नीचे की जानिब फेरिंग्स है, जिसको हम अलग अलग लेक्चर्स में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है एंटी टेस्ट में कि अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है, लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है। अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपके नोस्ट्रल्स है, आपके नेजल कैविटीज है, आपका फेरिंग्स है, ठीक है। नोस्ट्रल्स के बारे में मैं नोज का जो टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें हम नोस्ट्रल्स को डिटेल डिस्कशन करेंगे, किधर है, क्यों है, क्या कर रहा है, कब से है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेजल कैविटी जो आपके नाक के अंदर खाली जगह है, नोस्ट्रल्स जो नाक के सुराख के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके नाक के अंदर जो खाली जगह आपको नजर आ रहा है, इट इज नोन एज नेजल कैविटी। उसके बाद फेरिंग्स, बिल्कुल आपके नेजल कैविटी के नीचे फेरिंग्स है। हम इस अर्रे को अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना है कि भाई फेरिंग्स कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है, अलग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह बार बार पूछा गया है कि अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द फेडरल टेक्स्ट बुक। इसी तरह लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लैरिंग्स, अलग मैं डिस्कस करूंगा लैरिंग्स क्या है, ठीक है। फिर ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये क्या है, लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो माय डियर्स, आज मैंने आपको ये बताया कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, यानी इंसान की बॉडी का वो सिस्टम जो गैसेस एक्सचेंज के लिए बनाई गई हो या जिम्मेदार हो, ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज करती हो, दैट इज नोन एज रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। फिर मैंने कहा रिस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से, एक अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपके नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स है। लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। माय डियर्स, अभी हम बुक की तरफ जाते हैं और बुक में एज इट इज यही बातें लिखी हैं, सिर्फ मैंने आपके लिए एक अरेंजमेंट में लिखी है, ठीक है माय डियर्स। तो चलते हैं बुक की तरफ। माय डियर्स, शायद यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पिका है तो शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। बट मैं बता देता हूँ कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन लिखा है। The body system which is responsible for the exchange of gases, बॉडी का वो सिस्टम जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, बिटवीन द बॉडी फ्लूइड आपका ब्लड होगा, एंड आउटर इन्वायरमेंट, यानी आउटर इन्वायरमेंट से बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड के दरमियान जब गैसेस एक्सचेंज जो करवा रहा है, उस सिस्टम को हम कहेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इट्स कॉल्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम। The human respiratory system can be divided into two region. ह्यूमन का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो रीजन है, एक अपर है रिस्पिरेटरी ट्रैक है, एक लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब कि आपके नोस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आपके लैरिंग्स है, ट्रकिया है, ब्रोंकाई है और लंग्स है। हम हर एक के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर्स में। इस डायग्राम में आप गौर से देखें, ठीक है। देखिए नोज है, नोज की जो सुराख है उसको हम नोस्ट्रल्स कहेंगे। नोज के अंदर जो, नाक के अंदर जो खाली जगह है उसको हम नेजल कैविटी कहेंगे। नेजल कैविटी के बाद यहाँ पे अंदर आपको अगर नजर आ रहा है, आप अपने बुक के ऊपर देखें, अपने बुक को उठा के खोल के इस पेज नंबर 7 को खोल के पेज नंबर 7 पे ये डायग्राम बनी हुई है, वहां से आपको बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ पे आपको देखें फेरिंग्स नजर आ रहा है, फेरिंग्स के बाद फिर आपको लैरिंग्स नजर आ रहा है, लैरिंग्स के बाद आपको ये जो वेंट पाइप आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, दैट इज नोन एज ट्रकिया। फिर ट्रकिया अंदर जाके जब ये लंग, एक लंग्स और दूसरे लंग्स के अंदर जाती है, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई, और ये दो जो है ये क्या है, लंग्स है। अभी आप जिस तरह देख सकते हैं ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आपके नेजल, नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फेरिंग्स आ रहा है, और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आपके लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ये देखें लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद पिका है, नजर नहीं आ रहा है, आप अपने बुक के ऊपर फिर भी देख लें माय डियर्स। तो माय डियर्स, आज के इस टॉपिक में हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन को बड़ी डिटेल डिस्कशन की। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे साथ, और उस में हम शायद आई थिंक हम नोट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि फिर हमारे कंसेक्यूटिव लेक्चर्स इंशाल्लाह आएंगे, तो आपने आर को वॉच करना है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।